हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिंस ट्रैप के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब ज़्यूस अनकॉन्शियस था तो वेंडिड ने उसे चेन से बांध दिया। उसका मन कर रहा था कि वो ज़्यूस की बॉडी पर कोई निशान दे ताकि सभी को पता लग सके कि वो बस उसी का है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे ऐसा करने के लिए कौन से टूल का यूज़ करना चाहिए। इतने में से उसे अपनी आइज़ ओपन कर ली। फाइनली वो होश में आ चुका था और होश में आते ही उसने सबसे पहले वेंडिड को अपने सामने देखा जो कि उसके कुछ ज्यादा ही पास था, जिसे देखकर वो घबरा गया और जल्दी से पीछे की तरफ मुंह करते हुए पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वेंडिड पीछे हटते हुए नॉर्मली स्माइल करके बोलता है, तो तुम उठ के अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हें अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा? जिसे सुनकर ज़्यूस उसका आंसर करने की बजाय पूछता है, क्या तुमने मुझे दोबारा से चेन से बांध दिया? जिस पर वेंडिड जल्दी से घबराते हुए एक्सप्लेन करने लग गया कि नहीं, जो तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा कि अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी तुम्हें सोने में काफी मुश्किल हो रही थी और मुझे डर था कि कहीं तुम अपने वुंड्स को दोबारा से जख्मी न कर लो, इसीलिए तुम्हारे हाथ बांधने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसको तो उसकी इतनी परवाह देकर चिढ़ होने लगती है, क्योंकि पास्ट में जब वो बैटल एरिना में था तो उसे दिन रात फाइट करने के लिए फोर्स किया जाता था। यहाँ तक कि सोते हुए भी वो उस पर बीस्ट छोड़ दिया करते थे, जिसे खुद को बचाने के लिए उसे हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता था, चाहे वो सो भी क्यों ना रहा हो। और ये सब कुछ उसके साथ ह्यूमन कर रहे थे। और अब जब वेंडिड उसकी परवाह कर रहा है, जो कि खुद भी एक ह्यूमन है, तो उसे चिढ़ होने लगती है और उड़ते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे सामने इतना काइंड होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। इतने में उसके चेन से बंधे हाथ पर आंसू आकर गिरता है, जिसे देखकर वो तो काफी ज्यादा चौंक गया। वेंडिड जो कि उसके सामने रोने ही लग गया था, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन ना सिर्फ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बल्कि मैंने दूसरों को तुम्हें हर्ट भी करने दिया। मैं सच में यूजलेस हूँ। जिसे देखकर ज़्यूस बोलता है, आखिर अब ये क्या नाटक है? तुम मुझसे सिंसियरली माफी मांग रहे हो। सबसे पहले तो तुमने मेरी परवाह करने का नाटक किया, उसके बाद तुमने मुझे धमकाया कि मेरी हेल्प करोगे। आखिरकार तुम हो तो एक ह्यूमन ही ना, जो कि मुझसे डरता है और हमेशा मेरे सामने चौकन्ना रहता है ताकि मैं उसे हर्ट ना कर दूं, और इसीलिए ही तुमने मुझे चेन से बांधा है। जिस पर वेंडिड फौरन से आगे बढ़कर चेन्स खोलने लग जाता है कि मैंने तुमसे बिल्कुल सच कहा था, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें चेन से बंधना पसंद नहीं है तो मैं अभी इसे खोल देता हूँ और दोबारा तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें नहीं बांधूंगा। दूसरी तरफ ज़्यूस जो कि ऐसा करने पर उसे देखते हुए सोचने लग जाता है कि इस ह्यूमन ने मेरे सामने अपना गार्ड पूरी तरह से डाउन कर दिया है। मुझे बस थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही ये चेन्स को उतारेगा तो मैं फौरन ही इसे मार कर यहाँ से भाग जाऊंगा। चेन्स उतर गई। जैसे ही ज़्यूस वैसा करने वाला था तो वेंडिड बोलता है, मैंने तुम्हारे बैग पर मौजूद कील को निकालने के लिए एक डॉक्टर ढूंढा है, तुम जल्द ही पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। ये सुनकर ज़्यूस वहीं पर रुक गया। उसे बिलीव ही नहीं आ रहा था कि वेंडिड ने अभी अभी क्या बोला है और चौंकते हुए पूछने लग गया कि क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरी बैग पर मौजूद कील को निकाल दोगे? ज़्यूस तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ह्यूमन क्या करना चाहता है। सबसे पहले ये मुझसे इतना डर गया कि इसे मुझे चेन से बांधना पड़ा, लेकिन ये सच में जाकर एक डॉक्टर भी ढूंढ लाया है ताकि मेरी बैग पर मौजूद कील निकाल सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमंस हमेशा मुनाफिक और धोखेबाज होते हैं। ये भी पक्का इसकी कोई ट्रिक होगी। मैं इसे खुद को बेवकूफ बनाने नहीं दे सकता। और पूरी तरह से सीरियस हो गया कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? एक बार कील रिमूव हो गया तो मैं भयानक बीस में बदल कर तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर वेंडिड इनोसेंटली बोलता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम सच में मुझे चोट पहुँचाना चाहते तो मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान रिस्क में ना डालते। इसके अलावा आज से पहले कभी भी मैंने बहुत बड़ी कैट को टच नहीं किया। तुम्हारे सॉफ्ट फर टच करके कितना मजा आएगा, और वो बड़े बड़े पंजे कितने क्यूट लगेंगे।
वो तो एक्साइटिंगली अपने ही ख्यालों में खो चुका था, बिल्कुल भी नहीं डरा कि वो उसे मार भी सकता है। उसकी ऐसी बातों से थोड़ी देर के लिए तो ज़्यूस उसे देखता ही रह गया। ज़्यूस तो सोचने लग जाता है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है और इसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बावजूद भी ये सोच रहा है कि ये किसी और को काबू करके उसे पेट बनाकर अपने पास रख सकता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसकी ऑफर सुनकर मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ। अगर ये कोई ट्रैप भी है तो मैं इसे ट्राई करना चाहूँगा। और उससे पूछता है कि तुम इस स्किल को कैसे रिमूव करवाओगे, जिस पर वेंडिट उसे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है और ये भी बताता है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा और साथ ही बहुत पेनफुल भी। लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो डॉक्टर के पास पेन रिमूव करने वाली मेडिसिन भी है, पर उसे यूज करने के बाद थोड़ी देर तक तुम अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन ज़्यूस ने तो वो लेने से मना कर दी, ये बोलकर कि अरीना में मैंने इससे भी मुश्किल हालात का सामना किया है, अब मुझे पेन से डर नहीं लगता। वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि कहीं उस मौके का फायदा उठाकर वेंडिट उसे दोबारा से ना बांध दे। अगर वो होश में होगा तो कम से कम वो फाइट बैक तो कर पाएगा। और फौरन से उठकर सर्जरी के लिए रेडी हो गया कि तुम्हारे डॉक्टर कहाँ हैं, जिस पर वेंडिट चौंकते हुए पूछता है क्या तुम अभी ये रिमूव करवाना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी इस हालत में नहीं, तुम पहले से हर्ट हो। जिस पर ज़्यूस रिप्लाई करता है मैं अपनी बीस्ट बॉडी को अच्छे से जानता हूँ, मुझे तो लगा था तुम मेरी बीस्ट फॉर्म देखने के लिए उतावले हो रहे हो और जितना जल्दी हो सके तुम्हें मेरी बैग पर मौजूद फर को छूना है। सच में कहीं ना कहीं ये चीज वेंडिट को ललचाने के लिए काफी थी। वो तो ज़्यूस की ब्लैक फ्लफी टेल को घूरने लगा और फिर जल्दी से उड़कर वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी करने का बोलता हूँ। वैसे भी वेंडिट को तो कॉलर रिमूव करवाना ही था क्योंकि उसमें ट्रैकर जो लगा हुआ है। वो तो बस एक तीर से दो शिकार करते हुए इसे वेंडिट का ट्रस्ट हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। अगले ही पल हम ज़्यूस को सर्जरी के लिए रेडी देखते हैं जहाँ पर वेंडिट भी उसके पास ही खड़ा था और डॉक्टर सर्जरी की प्रिपरेशन कर रहे थे। डॉक्टर मुड़ते हुए बोलता है योर हाइनेस ये सर्जरी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो क्या तब तक आप बाहर जाकर वेट करना चाहोगे। इस पर वेंडिट बाहर जाने से मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इसके पास ही रहना है। जिस पर डॉक्टर भी पूरी तरह से रेडी हो गया कि ठीक है फिर मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर कॉलर के पास वाली जगह पर कट लगाता है जिससे उसको काफी ज्यादा पेन हुई। वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करते हुए पेन बर्दाश्त करने का ट्राई करता है, लेकिन फिर भी पेन के मारे उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। उसे ऐसे दर्द में कराहता देखकर वेंडिट को तो एक्साइटमेंट फील होने लगी, इतनी ज्यादा कि इस बार वो अपने एक्सप्रेशन भी नहीं छुपा पाता और बस बिना पल के झपकाए कंटिन्यूसली उसे देखने लग गया। लेकिन अभी उसका प्लान एक्साइट होना नहीं बल्कि ज़्यूस का ट्रस्ट हासिल करना था, जिस पर वो जल्दी से अपना आर्म उसके सामने कर देता है। अपने लिप्स बाइट मत करो, अगर तुम्हें पेन हो रही है तो तुम मुझे बाइट कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। उसकी इस बात से ज़्यूस के फेस पर तो हल्की सी स्माइल आ गई और बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, एक और की बाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, सिर्फ एक बाइट से ही मैं तुम्हारा बाजू भी तोड़ सकता हूँ। तुम एक बार फिर से सोच लो कि क्या पक्का तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें बाइट करूं। लेकिन वेंडिट अपना हाथ पीछे हटाने की बजाय अपनी जोर से बंद कर लेता है, जिसे देखकर ज़्यूस ने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली और बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। फिर वो तेजी से बाइट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वेंडिट ने तो अपना हाथ हल्का सा भी पीछे नहीं हटाया। वो अपनी जगह पर डटा रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी आईज भी ओपन नहीं की, बस डर के मारे उसकी बॉडी थोड़ा सा कांपने लग गई थी। लेकिन ज़्यूस ने उसे बाइट करने की बजाय खुद को रोक लिया था और उसे ऐसे देखकर मन ही मन उसे स्टूपिड बोलता है। लेकिन जब थोड़ी देर तक वेंडिट को बाइट फील नहीं हुई तो अपनी हल्की सी आईज ओपन करके पूछता है तुमने अभी अभी मुझे बाइट क्यों नहीं की। इस पर ज़्यूस बड़ी मुश्किल से पेन बर्दाश्त करते हुए बोलता है ये पेन तो कुछ भी नहीं, बस इतनी सी पेन से मैं अपना कंट्रोल लूज करके वैसा मॉन्स्टर नहीं बन सकता जो किसी पर भी अटैक करता फिरे। जिस पर वेंडिट बोलता है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस चाहता था कि ये बोल ही रहा था कि इतने में डॉक्टर ज़्यूस की नेक से कील हल्का सा बाहर निकालते हैं, इससे उस बेचारे की तो दर्द के मारे सांसें अटक गई।
बहुत ज्यादा पेन होती है। वो खुद को यही सोचकर रोक रहा था कि नहीं, ये पेन कुछ भी नहीं, इससे कहीं ज्यादा पेन ऑर्क्स ह्यूमन की वजह से बर्दाश्त करते हैं। मुझे ये बर्दाश्त करनी ही होगी और मुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा। बस ऐसा करके ही मैं ह्यूमंस से और का बदला ले पाऊंगा। लेकिन इन द एंड उसे बर्दाश्त नहीं होता और अगले ही पल जब वो हल्का सा अपने होश में आया तो देखता है उसने वेंडिट के बाजू पर बाइट कर दी थी। वेंडिट भी बिल्कुल उसी की तरह पेन बर्दाश्त करते हुए थोड़ा सा भी नहीं चलाया। बाइट इतनी जोर से थी कि उसके बाद उसे ब्लीडिंग होने लगी। जो जल्दी से पीछे हटते हुए हैरानी से उसे देखने लग गया कि तुम हटे क्यों नहीं। जिस पर वेंडिट बोलता है, डरो मत, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। इतने में डॉक्टर ने पीछे से एकदम से किल बाहर खींच दिया, जिससे इतनी ज्यादा पेन हुई कि वो बेचारा बुरी तरह से चलाने लग जाता है और साथ ही फौरन से शांत होकर वहीं गिर गया। यानी कि वो पेन की वजह से अनकॉन्शियस हो चुका था। सर्जरी कंप्लीट हो गई। वेंडिट डॉक्टर से स्यूज की कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि ये बस पेन की वजह से अनकॉन्शियस है और उससे बातें करने लग गया कि योर हाइनेस, इस टाइम में फर्स्ट प्रिंस की टेरिटरी में रह रहा हूँ, बिल्कुल उनकी नाक के नीचे। वो मेरी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं और अब तो उनका एक सबऑर्डिनेट मेरे घर पर मर चुका है। यानी कि शायद वेंडिट ने डॉक्टर को यहाँ तक लाने के लिए अपने लोगों को भेजा था, जिन्होंने थर्ड प्रिंस के लोगों को मार डाला। क्या होगा अगर वो ये बोल ही रहा था कि वेंडिट बोलता है, मेरे अपने प्लान्स हैं जो मैंने तुम्हें बताया था, बस वही प्लान फॉलो करो, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। अब मैं जाकर अपने जख्म पर बैंडेज कर लेता हूँ, अगर कोई न्यूज़ हुई तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। पर डॉक्टर भी बोल देता है कि मैं समझ गया। अगले ही सीन में हम उसे मेंशन के बाहर गार्डन में देखते हैं, जहां वो अपने आर्म ऊपर करके उसे निकलने वाले ब्लड को काफी गौर से देख रहा था। वो ऐसे ही काफी देर तक अपने बाजू से निकलने वाले ब्लड को देखता रहा, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल पहले जितना ही एक्साइटेड था और बोलता है, इतना करने से भी मैं शांत नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि जब वो एनेस्थीसिया के नशे में हो तो मैं उसकी बॉडी पर मार्क छोड़ूं, लेकिन मैं ऐसा करने में फेल ही नहीं हुआ, बल्कि मैं उसका जितना मर्जी फायदा उठा लेता, कभी भी मेरे लिए काफी नहीं होना था। इस बाइट से उन फीलिंग्स को रोकने में मुझे काफी मदद मिली है। अगर वो मुझे बाइट न करता तो पक्का मैंने कब का अपना कंट्रोल लूज कर देना था। और हंसने लग गया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी बॉडी पर पहले निशान देगा। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। सच में उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। वो अभी खुशी हो रहा था कि इतने में डॉक्टर वहां आ गया। वो जल्दी से आकर उसके हाथ पर मौजूद फोन को देखते हुए वरीड होने लगा कि योर हाइनेस, आपका हाथ तो पूरी तरह से इंजर्ड हो गया है, आपने अभी तक इस पर बैंडेज क्यों नहीं की। इस पर वेंडिट बोलता है, तुम फिक्र मत करो, ये तो बस मेरे शरारती पेट ने मुझे बाइट की है। और पूछता है, तुम यहाँ स्पेशल मुझसे मिलने आए हो, पक्का तुम्हें मुझसे कोई बात करनी होगी, जरा मुझे गेस करने दो, पक्का तुम्हें एल्डर ब्रदर को लेकर मुझसे कोई बात करनी होगी ना। इसे सुनकर डॉक्टर थोड़ा घबराते हुए जल्दी से उसके सामने झुककर बोलता है, योर हाइनेस, मैंने वो कील निकाल दिया है। बीस्टमैन की हीलिंग एबिलिटी बहुत पावरफुल होती है, जिससे वो जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। अगर क्राउन प्रिंस ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो मुझे डर है कि वो ये बोलते हुए वो चुप कर गया। इस पर वेंडिट उसके शोल्डर पर पैट करते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी टेरिटरी में जल्द ही वापस चला जाऊंगा। और जहाँ तक रही एल्डर ब्रदर की बात, हर तरफ उसके फाइट का स्कैंडल फैला हुआ है। वो पक्का इस स्कैंडल को लेकर बहुत बिजी होगा और जल्द से जल्द इसे सोल्व करने की ट्राई कर रहा होगा। और अपनी भी फिक्र मत करो, इस सब के बीच तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर तो दोबारा से उसे लेकर वरीड होने लगता है, जिस पर वेंडिट ने उसे रोक दिया कि अब तुम जा सकते हो, मुझे भी अपने वोंड पर बैंडेज करनी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे खुद को बैंडेज करता देखते हैं, जहां वो अपने वोंड को क्लीन करते हुए बोल रहा था। उसने तो काफी जोर से वाइट की, निशान बहुत गहरा है और उसने जानबूझकर खुद को रोका न होता तो पक्का अब तक मेरा बाजू टूट चुका होना था। लेकिन वो इस मौके को भी जाने नहीं देना चाहता था। उसका तो पूरा मन था कि वो उसे उसके सामने बैठकर खुद को पट्टी करे, ताकि इसे देखकर उसे थोड़ा गिल्टी फील हो। इतने में बाहर से गार्ड आकर उसे बताता है कि योर हाइनेस ऑर्क भागने की कोशिश कर रहा है।
जिस पर वेंडिट काफी ज्यादा चौंकते हुए जल्दी से खड़ा हो गया कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो। दूसरी तरफ हम ज़्यूस को देखते हैं जिसे गार्ड कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और चिल्लाते हुए उन्हें खुद को छोड़ने का बोल रहा था कि मुझे जाने दो। ऐसा नहीं था कि वो इन गार्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, बस इस टाइम पेन में होने की वजह से वो थोड़ा वीक हो चुका था। इसे हील होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, लेकिन उसने तो भागने में जरा सी भी देर नहीं की। जैसे ही वेंडिट वहां आया उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। इसके बावजूद भी अब भी ये मुझसे भागना चाहता है। इसे बिल्कुल पहले जैसा ही ट्रीट करना चाहिए था, जैसा कि एरिना में इसके साथ किया जाता था, किसी जानवर की तरह। इसे लॉक करके रख दूं, दोबारा से कॉलर पहना दूं और ऐसा करूं कोई इसे पहचान ही ना पाए, या इसे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए खुद को इसके सामने पेश कर दूं। इतने में से उसकी आवाज सुनकर वो अपने होश में वापस आया, दोबारा से अपने रिएक्शन चेंज करते हुए भागता हुआ उसे बचाने के लिए पहुंच गया। गार्ड्स को उसे छोड़ने का बोलता है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा, तुम लोग अभी यहाँ से बाहर निकलो। जिस पर गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं और वो जल्दी से जाकर से उसको संभालते हुए उठाने लगा और फिक्र करते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है तो तुम ठीक से रेस्ट क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर दोबारा से तुम्हें चेक करने आएंगे। अगर तुम ठीक से हील नहीं हुए तो इन्फेक्शन फैल भी सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो प्लीज मेरी खातिर ऐसा करो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले तुम पूरी तरह से हील हो जाओ। यानी कि वो उसे ये जताना चाह रहा था कि तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ, वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। वेंडिट की इन बातों ने कहीं न कहीं से उसको भी पिघला दिया था। वो थोड़ा शांत होकर उसे देखने लग जाता है, जहाँ पर अब वेंडिट उसे रोकने के लिए उसके सामने रोने भी लग गया था। उसे देखते हुए ज़्यूस जो फील कर रहा था, उसे अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट होने लग जाता है कि आखिर ये क्या है। हर बार जब भी ये मेरे सामने आया है, मुझे सारी चीजें इतनी शानदार और खूबसूरत क्यों लगने लग जाती हैं, जैसे कि मध्यम से रोशनी में सब कुछ शांत हो गया हो। लेकिन जल्द ही उसने अपनी इन फीलिंग्स को रोक भी लिया कि नहीं, आखिर मैं ये क्या सोचने लग गया, मैं एक ह्यूमन की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कैसे हो सकता हूँ। उसे बोलता है, बेहतर रहेगा कि तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। मुझे पता है कि एग्जैक्टली तुम यहाँ पर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अभी तक वो बस इसीलिए ही जिंदा था कि एक दिन वो इंसानों से अपना बदला लेगा, और जब वो दिन आएगा तो सबसे पहले वो उसी पर्सन को मारेगा जो उसे अपने मकसद से भटका सकता है। वो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो वेंडिट को मार डालेगा। वेंडिट जो उसका ट्रस्ट हासिल करने की इतनी कोशिश कर रहा है, लगता है उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई। उसके साथ जितना ज्यादा कांड हो रहा है, उसके मरने के चांसेस उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है इन द एंड इन दोनों में से कौन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज़्यूस या वेंडिट। इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until that, stay with me and bye bye.